नहीं करता मेरे बच्चे, आजा आजा जल्दी आजा, उस तरह पीछे कर दे यार, अभी नहीं उस तरह पीछे कर दे। उसको ये है कि कहीं मुंडन संस्करण के चक्कर के अंदर आगे पीछे से हमारा खतना ना हो जाए, उनको खतने का खतरा है। तो यार आप लोग ये आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे ग्रुपों में मुझे खबर मिलती है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कह रहे होते हो, कभी ईमेल आती है, कभी किसी जगह पर जी फलां ये कर फलां ये कर, उसको वो भेजो भेजो ना, भेजो बैठे भेजो, क्या मसला है? ना माइक म्यूट करेंगे, ना कोई बदतमीजी करेंगे, दलाल पे बात करेंगे तरीके के साथ, क्या मसला है? दिक्कत क्या है? कमाल है यार, हैं? मेरे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। हम्म सोनिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, कले हो जाइए। कमाल है यार, कमाल है। चलो फिर आगे कुछ और सुना देते हैं आपको, ठीक है जी, एक और चीज सुन लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब तक कोई आर्य समाजी, हो सकता है पेपर शैम्पर बांध रहे हो सकता है आखिरी वसीयत लिख रहे हो घर वालों को, क्या वाजे हक पे जा रहा हूं, मम्मा मेरा इंतजार मत कीजिएगा, हाँ अस्थियां जो हैं वो मेरे मोहल्ले के साथ वाले गटर में बहा दीजिएगा जब मैं वापस आऊं। ए माँ मुझे भूल जाना है, माँ आगे से कहती है तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तेरी याद ना आए नियोगी पुत्र ऐसा कोई दिन नहीं। हैं जी, बेटा आगे से कहे तुझे जीना है माँ मेरे बिना, आवाजे हक पे जा रहा हूँ हवाले के बिना, वहां बंटी खा रहा हूँ तैयारी के बिना, ओ माँ। हैं? ये इनके घर के अंदर ये डिस्कशन कम्युनिकेशन चल रही होती है। लो एक हमारा भाई आ गया, ये हुई ना बात, देखो ये होती है गैरत। है जी, गैरत। ये देखो एक भाई आया है, मोक्ष भाई हमारे साथ है। मोक्ष भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? मोक्ष भाई माइक तो अनम्यूट करें जी। हैं जी, हेलो। हेलो। मोक्ष भाई कैसे हैं? अ- बढ़िया भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है, बड़ा बड़ा धन्यवाद आप हाँ आए। जी। आपको बहुत बहुत मैं वेलकम, जी आया हूँ, खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा जी। मैं वैसे तो आया था, आपने कहा था ना कि ब्रदर राहुल के साथ बात के लिए। हाँ वो ब्रदर राहुल आए नहीं ना, ब्रदर राहुल आते तो मैं जरूर आपकी बात करवाता। मुझे ये बताएं, ये श्री अच्छा, कृष्णा की फोटो अब लगी नहीं हुई है आएंगे? ना, आपने बताया था मुझे। ये राम की है, श्री राम की। अच्छा श्री राम जी, ठीक, हाँ हाँ सॉरी, हाँ मैंने धनुष देखा नहीं था, ठीक है। धनुष जो है वो श्री राम अच्छा। की निशानी है, ठीक हो गया। अच्छा ये श्री राम जी हैं और इनके बाल लंबे थे, ऐसे ही है? इनके बाल हाँ लंबे थे। ये आपने भी यही दिखाया हुआ है। तो ये मंद बुद्धि थे, बुद्धि हम्म। कम थी इनके अंदर? ये मैं नहीं कह रहा, आर्य समाजी कहते हैं यार ये क्या बेवकूफी है, कहते हैं बाल कटाओ मंद बुद्धि रह जाओगे। भाई उस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अरे समझी मैं हूं नहीं, पहली बात तो। नहीं आपको क्या लगता है, मतलब श्री राम ने लंबे बाल रखे, आदि पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, उत्तम, देखे ना, मर्यादा हम्म। पुरुष उत्तम। तो ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि श्री राम जी के लंबे बाल थे, वो मंद बुद्धि थे यार? ये इनको कोई खौफ नहीं है कि श्री राम को गाली? अभी तो मुझे पिछले दिनों पता चला है, टेलीग्राम की एक चैट मेरे पास आई है, उसमें इनका आर्य समाजियों का कोई टट्टू है, वो श्री राम के बारे में कह रहा है श्री राम कौन था, बीवी के लिए एक युद्ध लड़ दिया तो क्या सर पे बिठाएं, क्या किया उसने धर्म के लिए, ऐसी बात बोल रहा है। यार ये आर्य समाजी पिल्लों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग देवी देवताओं का किस तरह अपमान करते हो, हैं बेगैर तो, और हिंदुओं के पैसों पे पलते हो। भाई वो अब पहली बात तो मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश वाला खुद भी नहीं पढ़ा वैसे, और इसका तो मैं जवाब देना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो आर्य समाज ही देगा जो भी आएगा। ये देखे पर ना, एक थोड़ा सा का आप दे पढ़ लेता, सकता हूँ थोड़ा मैं बहुत। आपके ज्ञान में, मैं चाहता हूँ आपके ज्ञान में इजाफा हो, उसमें नहीं, मैं एक ज्यादती चीज का हो, दे सकता हूँ करना जवाब। पड़े। हाँ इधर ये पढ़ लीजिएगा ना, ये देखिएगा, ये देखिए आखिरी एक रेड रेड लाइन जो है, टाइम बचाएं ताकि आपको पता होना चाहिए, ये दसम समोल्लास है, दशम यानी 10वां सफा 213, उसमें आखिर में देखें वो लिखते हैं, कहते हैं क्योंकि सिर में बाल रहने से हाँ उष्णता यानी गर्मी अधिक होती है, और उससे बुद्धि कम हो जाती है। यार ये देखें जरा ठीक है। जी, इस पर थोड़ा सा हाँ, इनको, मैं कह रहा हूँ। इनकी निंदा करें तो सही ना, इनको कहें तो सही कि ये गलत है। आप कहते हैं मैं पढ़ा कोई नहीं, आप या तो बता दें कि बाल लंबे होने से बुद्धि वाकई कम होती है, या आप कह दें कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बुद्धि कम होती है।
भाई आमिर भाई देखो, इस पे मैं अभी अभी जो ये जो जैसे ये क्लेम है, जो इस पे मैं देखूंगा कुछ भी, कोई कुछ है मतलब साइंटिफिक होता है या नहीं, फिर उसके बाद अगर गलत लगेगा तो बोलूंगा कि गलत है। अभी मैंने देखा नहीं, फिर देख के बता सकता हूँ। ओहो, यार साइंटिफिकली इतनी दूर जाना आपने। मैं आपको कह रहा हूं देवी देवताओं से बड़ा कोई प्रमाण और उदाहरण हो सकता है? अगर उन्होंने बाल नहीं, लंबे देवी रखे देव हैं और वो सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान थे। हनुमान के बाल लंबे थे, हम्म कितना बुद्धिमान थे वो, ज्ञानी हम्म थे, अंतर्यामी थे, चीजों के बारे में कितना आपने बोला हुआ है, मैंने आपसे सुना था हनुमान के बारे में। आपने कहा था वो बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे हनुमान, ठीक है ना? हम्म। और थे भी, है भी ऐसा, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट थे कि सूरज को खाने चले गए। यदि बाद में पता चला वो अलग बात है, मैं मगर इंटेलिजेंट तो थे, ठीक है। मैं आपको एक मगर बात का ये जवाब है दे कि सकता हूँ। नहीं नहीं इसमें जो आपने नहीं पीछे वाला, किस बात का, किस बात का? वो जो आपने वो गाय बैल वाला दिखाया था ना, कि गाय बैल नहीं इम्प्रेग्नेट वाला। वो, नहीं वो तो आर्य समाज का था ना जी, उसका जवाब दे सकते हैं। तो दूसरा भी आर्य समाज का है ये, सोतेला है, दूसरा हवाला जो है वो सगा ना है। वो, क्योंकि वो मैंने भी वेद ओपन देखा था ना, उसमें आगे पीछे वाले मंत्र। अच्छा अच्छा, नहीं यानी आप यानी अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर आप देना चाह रहे हैं मैं आपको राइट दे देता हूँ, स्पेशल ठीक हो गया, नहीं, मैं आपके लिए मतलब स्पेशल ऑफर डिफेंड है। नहीं कर रहा, सिर्फ मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ, मैं हाँ, डिफेंड नहीं कर रहा कि ये हाँ भी वाला ये आप लिखा कह है रहे नहीं। हैं कि जहां लिखा हुआ है कि जैसे बैल गायों को गर्भदान करता है, यानी उनको गर्भहीन हाँ करता है, हाँ। तो वैसे ही आप अपनी स्त्रियों के ऊपर भी चढ़ जाओ और उनको गर्भवती करो और प्रजा को बढ़ाओ। ये बात जो की है, हाँ, इस हम्म, पर आप जरूर, आपको कोई आपत्ति है तो आप कीजिए जरूर। जी। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे शुरुआत में लिखा है कि अलंकार है, तो इसमें हमें जो भी चीज लिखी है उसे हमें लिटरल सेंस में कंपेयर नहीं करना कि जो गाय जैसे बैल और गाय कर रहा है तो ह्यूमन में वैसे ही करना है। क्योंकि अगर अगला मंत्र पढ़ोगे तो अगले में जैसे लिखा है कि अगला है कि जो मनुष्य कर्म और उपासना और विज्ञान को जानने वाली वाणी को जानते हैं, वे बड़ी बड़ी कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जैसे धेनु बछड़ों को तृप्त करती है, वैसे विद्वान लोग मूर्ख बाल बुद्धि लोगों को तृप्त करते हैं। अब इसमें लिखा है कि जो जैसे गाय होती है ना, जैसे गाय अपने बछड़ों को मतलब उनकी वो दूध पिला के प्यास बुझाती है उनको, वो करती है उनकी भूख मिटाती है, वैसे ही जो कुछ अल्प बुद्धि होते हैं, मतलब जो कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उनको विद्वान लोग उनकी बुद्धि को ऐसे वो करते हैं, भूख मिटाते हैं उनकी। तो इसमें अब ये नहीं बोल सकते कि जैसे गाय दूध पिला रही है तो विद्वान भी दूध पिलाएगा उसे। तो मतलब मेरा इतना बोलने का है कि अगले मंत्र है जो से और पिछले भी इसके, तो सारे में अलंकार की बात चल रही है, किसी में सूर्य की बात चल रही है कि जैसे सूर्य करता है, ठीक है। इसी वाले मंत्र में भी, आपके इस वाले में भी लास्ट लाइन पे लिखा है कि ये लिखा है, जैसे जैसे सूर्य रूप को जताने वाला है, वैसे विद्वान पुरुष विद्या और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर प्रकाश करने वाला होता है। तो मतलब ये नहीं लिखा कि जैसे गाय गाय और बैल कर रहे हैं वैसे ही ह्यूमन ने करना है। ये सिर्फ अलंकार है, और कंपैरिजन भी नहीं बोल सकते, एक मेटाफोरिक टर्म की तरह उसे एक दोनों को हाँ एक हाँ ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा गया। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं डिफेंड यानी नहीं ये कर रहा, कहा मेरा गया कि पॉइंट है सिर्फ जैसे, इतना बस। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, उपमा है, ये तो मैंने स्टार्ट में कर दिया, बल्कि आपने देखा होगा मैंने उस रेफरेंस पे उपमा को हम्म हाईलाइट भी किया है। ये देखें जरा, मैं ज्यादा मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूं कभी भी। जहां मैं हम्म गलत हूंगा मैं मान जाऊंगा। ये देखें उपमा मैंने लिखा हुआ है पहली लाइन में, भावार्थ के नीचे देखें उपमा को मैंने हाईलाइट क्यों किया है, अंडरलाइन इसीलिए किया है कि उपमा का मतलब होता है हम्म। एग्जाम्पल। अब जरा सुनिएगा, आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, अजीब बात यह है कि उससे आप इसको डिफेंड नहीं कर रहे, आप इस भावार्थ को मानते हैं आर्य समाज के? नहीं मानते ना? हाँ, क्योंकि आर्य समाज में जैसे कुछ हम साइन का, जो साइन की मानते हैं लोग वेद वाले भाष्य को, उसमें कई चीजें गलतियां हैं। तो वो हम जब इनकी दयानंद जी की खोलते नहीं हैं नहीं, सरस्वती की और ये, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो तो सायण फिर सायण जी आचार्य जी की जो है, उसमें तो गलतियां हैं, हाँ। ठीक है, आप कह रहे हैं उसमें गलतियां स्वामी दयानंद ने बताया हुआ है, मगर आप आर्य समाजियों हम्म। के साथ 100% तो एक्सेप्ट नहीं ना करते उनको। नहीं, मैं 100% आर्य समाजी हुई नहीं ना। आप है ही नहीं, ऑब्वियसली आप मूर्ति पूजा करते हैं, वो मूर्तियों का खंडन करते हैं, हाँ बस ठीक है। मतलब मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, तो मैं मतलब रिप्लाई भी नहीं करना चाहता। वो तो मैंने वैसे ही आपको सिर्फ अपना पॉइंट रख दिया, इस पे कोई जवाब भी नहीं देना चाहता मैं तो। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था। यानी आप जो हम्म। है ना वो गिनती की कुछ चीजें हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये चीजें जो हैं हाँ ऐसी हैं, कुछ ये मतलब ठीक है, जो ये नहीं। जैसे हाँ ठीक। ठीक होगा, मैं समझ गया, मैं ठीक है, समझ गया। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये बात है कि अपना आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है ना, अब उसको थोड़ा डिस्कस डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? जो आपने दी है, आपने कहा है कि जिस तरह गायें, अगले मंत्र में लिखा हुआ है कि जिस तरह गायें जो हैं वो रक्षा करती हैं, दूध पिलाती हैं, अपने बालक का ख्याल रखती हैं, उसकी नशोनुमा करती हैं, उसको उसको नरिश करती हैं, उसको ग्रूम करती हैं, वैसे ही चाहिए कि हमें हमारे माता पिता ग्रूम करें, हम्म। ऐसे है ना? ऐसे कह रहे हैं? मगर नहीं, यहाँ ये मसला अगला ये है जो मैंने पढ़ उपमा के का। सुनाया ना आपको, ये हाँ अगला मंत्र ही आई थी। हाँ 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 अगला ठीक है, मंत्र है अगला ये जो पढ़ होगा, के सुनाया मगर मैंने। जो मैं, हाँ, हम्म। आप अगला पढ़ रहे हैं, मैं पिछला पढ़ रहा हूं, मसला ये पड़ गया है। अब ठीक। देखें, यहां पर पता क्या लिखा हुआ है? जैसे
यहां पता किस चीज पर हो रही है? संख्या की बात है। ये उपमा संख्या के ऊपर दी गई है। अब जरा देखिएगा, जैसे बैल गायों को गाभीन करके पशुओं को बढ़ाते हैं, बढ़ाना संख्या, वैसे गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती कर प्रजा को बढ़ावें। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैमल्स जो होते हैं, गायें जो होती हैं, पशु किस तरीके से बढ़ते हैं? आपको पता है कितनी बड़ी संख्या के अंदर है? अभी बीबीसी की न्यूज आई थी कि राजस्थान की रोडों के ऊपर और इंडिया की कई रोडों के ऊपर गाय माता गाओ जो है माता, वो मरी पड़ी होती है, कोई उठाने वाला नहीं होता, सैकड़ों की दर्जनों की तादाद के अंदर। बीबीसी की न्यूज थी। इतने मर रहे हैं पशु, इतने मर रहे हैं कि जिसका अंदाजा नहीं, क्योंकि खाता कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली वो रोक लग गई है, लॉ एक बन गया हुआ है गौ की रक्षा के हवाले से, गौ रक्षा के हवाले से। मगर ये है कि यहाँ पर जैसे वैसे लिखा हुआ है। जब उपमा जैसे और वैसे की हो तो वो वैसे ही होती है। मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लिए मैं कहूं कि आप ये कह रहे हैं जैसे बैल सेक्स करता है वैसे करने का, नहीं कहा, ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लूंगा, क्योंकि उपमा में जिस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, प्रजा को बढ़ाना, जैसे वो पशुओं को बढ़ाते हैं यार। और फिर मैंने स्वामी दयानंद का दिया कि कैसे बढ़ाते हैं, जरा देखना। ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण है 1875 का। ये देखें, आखिरी 2 लाइनें पढ़ें। और एक बैल से हजारों गायों गर्भवती होती हैं, इससे हानि भी नहीं होती। आप देख लें, ये मैंने अभी ये हवाला मीट कंजप्शन के ऊपर है वैसे, ठीक है। वो कहते हैं कि जहां नर मैदा लिखा हुआ है या गौ मैदा, हाँ सॉरी नर मैदा नहीं, गाओ मैदा लिखा हुआ है जहां पर, वहां गाओ मैदा से मुराद गाय फीमेल नहीं है बल्कि बैल खाना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बैल देखो कितनी गायों को गर्भवती कर लेता है। हाँ हाँ, बैल को खाने की दी हुई है इजाजत उन्होंने। किन्होंने? स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने। हाँ हाँ हाँ, ये प्रथम संस्कार, ये मैं पढ़, ये तो आपके सामने है, पढ़ लें। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पढ़ लें। हाँ हाँ, नहीं, ऊपर से एक बार वो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इन पशुओं को कभी न मारना चाहिए, अतः इन पशुओं के नहीं मारने से, इनके बहुत होने से सब पृथ्वी मर जाएगी, फिर भी तो मनुष्यों की हानि होने लगेगी। उत्तर, ऐसा ना कहना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है। सुने जरा, इनको, हाँ हाँ, सुने 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 सुने, आपकी आवाज कट गई थी। यहां तक प्रश्न है, आगे वो उत्तर देने लगे हैं। हाँ, पढ़े आप। हाँ, उत्तर देने लगे। हाँ, ये लिखा कि क्योंकि व्याघ्र आदि जैसे शेर आगे, इसमें शेर जीव उनको मारेंगे और कितने रोगों से मरेंगे, इनमें से अत्यंत नहीं होने पावेंगे। और मनुष्यों के मारने से घृत आदि पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। इससे जहां जहां गोमेधादिक लिखे हैं, वहां वहां पशुओं में नरों को मारना लिंब है। इससे इस अभिप्राय से एक मिनट रुके लिखा रुके है, रुके, देखा, मनुष्य एक मिनट, मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। मेरी आवाज कट रही है? आपके पास लेट आ रही है? ये नहीं, ठीक आ रही है। मेरे ख्याल से लेट आ रही है। हाँ, मेरे ख्याल से आपका जवाब लेट आ रहा है। मैं पब्लिक से पूछता हूँ, मेरी आवाज ठीक आ रही है तो ऑन टाइम आ रही है, मुझे बताए। अब देखें, यहाँ पर वो लिखा है कि जहां जहां गौ मैदा अधिक लिखा हुआ है, ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, वहां नर को मारना लिखा हुआ है। और इसमें वो आगे बता, आप पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, खुद ही पढ़ लें, जहां तक आप पढ़ना चाहते हैं। जी, पढ़ लो। हेलो, हेलो, हेलो। जी जी जी, आप बोलो, मैंने आपके सामने रेफरेंस रखा है, मैंने कहा आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। अब आई आवाज, ठीक है। हाँ, ये है, हम्म, इसे घृत आदि पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। मतलब इसमें ये बोल, मुझे मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये लिखा है कि मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मारने से जैसे घी निकलता है, जो भी दूध और चीजें हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी, और पशु अच्छा, भी मतलब घी, कम हो एक जाएंगे। मिनट एक मिनट, घी, घी बैल से निकलता है? बैल से कौन सा घी खाते हो भाई आप? मोक्ष यार, कमाल नहीं, करते हो। नहीं हम्म, भाई, ये मुझे तो बैल का घी मेरे कैसे अकॉर्डिंग तो खाते हो? ये लग रहा है कि ये हम्म, सारे पशुओं की हाँ, बात हो रही है। नहीं नहीं, पशुओं को छोड़ो, मैं गौ बैल की बात कर रहा हूँ, गौ मेदक बात है, ठीक है ना। बैल का घी शी कोई नहीं गो निकलता, वो किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कभी खाना ना। ठीक है, बात यह है, नहीं, गाय नहीं, से वो तो पता घी ही निकल निकलता सकता नहीं। है, देसी घी है, दूध है, दही है, मक्खन है, सब चीजें हैं, समझ आ रहा है। तो स्वामी ध्यान, असल में हमारा मुद्दा ये नहीं था। असल मुद्दा ये तो गाय वही। और बैल को छोड़कर ये हम्म है कि मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया, वो मुद्दा ये था कि संख्या कैसे बढ़ती है। उन्होंने भी वहां बढ़ावे का कहा, ये देखे, एक बैल से हजारों गाय जो है,
वो गर्भवती करते हैं गायों को। अब मेरा मानना ये है, मैं ये समझ रहा हूं कि यहाँ उपमा तो है, मगर उपमा बड़ी घटिया और हीन है। ये बड़ा मसला है। ऐसी उपमा वेद के अंदर नहीं है, ये ना देनी चाहिए। अगर वेद के अंदर है तो ये बड़ी सही, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी घटिया सी बात, मैं रियली सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर ये मुझे बड़ी हीन सी उपमा लग रही है कि ये कहा जाए कि जैसे संडा अपनी गाय के ऊपर चढ़ता है, तुम अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे चढ़ जाओ और उस तरह बच्चे पैदा। ये कोई मिसाल है देने वाली? हम पर उतराज किया जाता है सनातनियों की तरफ से कि जी कुरान के अंदर लिखा है औरत को खेती कहा गया है, औरत को खेती कहा गया है। उल्लू के पठ, मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो अच्छे इंसान हो, ये जो इस्लामोफोब है उनकी बात कर रहा हूँ, जो गाली गलौज कर, उल्लू के पठो, अपनी वेद पढ़ो, आर्य समाजियो, तुम्हारी वेद के अंदर लिखा है, स्वामी दयानंद की वेद, के संडे की तरह चढ़ जाओ। औरत को गाय बनाया हुआ है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन, और 10-10 तो बच्चे, भाई इस पे मैं इतना बोल सकता हूँ 10-10 सिर्फ बच्चे। अपना अपनी जी बात इतनी बोल सकता हूँ कि जैसे मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि जैसे मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने की हो रही है कि जैसे पॉपुलेशन प्रजा को बढ़ाने की कि ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ हाँ सके। ये मेरे अकॉर्डिंग है बस। हाँ पर पूरा जवाब आर्य समाज ही देगा भाई इसका, क्योंकि हाँ मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दे ये नहीं आपने जो सकता। अपने अकॉर्डिंग बात की है, कोई भी सिंपल इंसान जब इसको सीधा पढ़ेगा ना, उसको यही समझ आएगी। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया वैसे और जैसे पर फोकस करना है। जब उपमा आती है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं मोक्ष भाई कि आपका चेहरा चांद जैसा है, ठीक है? अब चांद हम्म। जैसा है वैसा आपका चेहरा है, उससे मुराद ये है कि फिर मैं आगे बताऊंगा, उस उपमा को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपका चांद तो गोल होता है, क्या आपका मुंह गोल है? ठीक है, चांद तो व्हाइट कलर का होता है, क्या आप व्हाइट कलर के हो? चांद का नाक कान आंख तो नहीं होती, आपके नाक कान आंख होंठ हैं, बाल हैं, भवें हैं, तो क्या ऐसे? तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जैसे चांद प्यारा है वैसे आपका चेहरा प्यारा है, ठीक है, मैं ये कहूंगा। तो उपमा में जैसे और वैसे के ऊपर फोकस होता है। इसीलिए मैंने कहा कि देखे लिखा है जैसे जुमले के स्टार्ट में, और येलो कलर जो मैंने हाईलाइट किया उसमें लिखा है वैसे। इसका मतलब यह है कि इस उपमा के अंदर भी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, और सांड की तरह। ये बड़ा मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद मोक्ष भाई, ठीक है। हाँ भाई आप आर्य समाज जी को लो, अगर वो इसका जवाब सही से दे पाएगा। हाँ मैं ठीक है। देख रहा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आप आए, मैंने आपको ले लिया, उनको भी ले लूंगा। अच्छा मोक्ष भाई मुझे ये बताइएगा, हाँ तो आपका अच्छा मुंडन वैसे कब हुआ था? जी, आपने मुंडन करवाया था? भाई मुंडन तो बचपन में हो जाता है वैसे तो, छोटे होते ही। आ, हाँ, कितने साल के थे? मुझे साल नहीं याद वैसे। तो ये होता है कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना तो फिर थोड़े टाइम बाद कर ही देते हैं, जब बचपन में बिल्कुल छोटी एज में। बिल्कुल बचपन में, ठीक है। तो मनुस्मृति में हम्म। तो लिखा हुआ है कि जो किशांत होता है या मुंडन होना चाहिए वो होना चाहिए 16 वर्ष में ब्राह्मण का, और जो अपना है आपका क्या उसे कहते हैं क्षत्रिय है, उसका होना चाहिए 22 साल की उम्र में, और जो आपका है अब वो वैश्य उसमें, उसका होना चाहिए 24 साल की हाँ उम्र हाँ। में। जी अब इसमें ये तो देखो एक छोटे बच्चों वाली, उसमें शायद उपनयन वाला आता है कि जैसे वेद पढ़ते हैं ना, जब वेद पढ़ने से पहले एक बार उपनयन संस्कार होता है, उसके बारे में होगा शायद। वो मैं भी देख के बताऊंगा नहीं आपको बाद में। नहीं नहीं, एक मिनट एक तो मिनट एक मिनट, मुझे मेरे कितने अकॉर्डिंग तो वही संस्कार, होगा कि कितने उपनयन से। संस्करण हैं, कितने संस्करण हैं सनातन धर्म में एक व्यक्ति के लिए, जीवन से लेकर मरण तक? भाई संस्कार तो काफी है, जैसे फिर शुरुआत से होता है, फिर गृहस्थ होता है, ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद नहीं नहीं, वो आश्रम लास्ट में आश्रम आश्रम वानप्रस्थ की होता है बात, आश्रम की बात, आश्रम की बात नहीं कर रहा, आश्रम तो 4 हैं। मैं बात कर रहा हूँ संस्करण की। संस्करण का मतलब ये है कि स्टेप्स होते हैं, इस उम्र में ये होगा, मिसाल के तौर पर नामकरण है, वो बच्चे का नाम कितने दिन बाद रखा जाता है। इसी तरीके से एक और कर्ण, वो क्या होता है जिसमें बच्चे को खाना निवा, क्या उसके लिए बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, मुझे भूल गया एकदम मेरे जहन से। मैं अभी फोन में किसके हूँ, लिए? मैं लैपटॉप में है क्या चीज। किस कौन सा खाना वाला कह रहे हो आप? एक में बता, हो सकता है, एक मिनट मुझे चेक करने दे, मेरे फोन में ही होगा शायद। मैं जब संस्कार वगैरह पढ़ रहा था तो उसमें मेरे सामने वो आया था, अगर मुझे अभी नजर आया ना, 1 मिनट रुकना। हम्म। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन, हाँ ये, यस वेरी गुड, ये देखो मेरे सामने आ गए, तो बड़ी अच्छी बात है। एक ये संस्करण होता है जिसमें बच्चे को खिलाया जाता है पहली बार ना, कोई चीज, यानी माँ के दूध के अलावा पहली बार कोई चीज खिलाई जाती है, उसको भी एक वो भी एक संस्करण होता है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, हम्म। ठीक है, ये देखे स्क्रीन के ऊपर आएगा। मुझे उसका नाम ना भूल गया, मैंने काफी देर पहले चूंकि पढ़ रहा था, ये देखे जरा, ठीक है, ये एक संस्करण होता है। अन्नप्राशन, आप, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अन्न प्राशन, हम्म। अन्न प्राशन। अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन संस्कार होता हम्म। है, ये छोटा बच्चा, जैसे एक समझ लें 8 महीने 9 महीने या साल का, 11-12 महीने का, 1 साल का, 1.25 साल हाँ का, 6 महीने का जब वो होता है माँ के दूध को छोड़ मिनिमम। के, हाँ माँ के दूध को छोड़ के ये चीज करता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अन्नप्राशन जिस तरह है या नामकरण है,
ये मुंडन जो संस्करण है, आप कह रहे हैं बचपन में मेरा हो गया, तो मुझे कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि बचपन में ही हो सकता है? क्योंकि मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 65 के मुताबिक, तो या फिर ये मुझे कह दें कि केशांत संस्करण जो है मुंडन संस्करण से डिफरेंट होता है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये शायद दो होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये होता है जैसे अडल्ट पहुंच जाता है ना, जब अडल्टहुड रीच होता है हाँ तब होता हाँ है हाँ, शायद केशांत, क्योंकि दूसरे वाला एक बच्चों वाला ये अलग है जो बिल्कुल बचपन में कर देते हैं। ये ठीक है, तब होता है एक शायद मिनट जब में अभी कोई रिलीजियस स्टडी शुरू करनी हो स्क्रिप्चर की, ऐसे अब मैं अभी रेफरेंस देख वगैरह रहा हूँ। होगी तो मैं देख लूंगा उसे। इज द 8th of the 16 हिंदू संस्कृत विच चाइल्ड रिसीव्स द फर्स्ट का, ठीक है ठीक है, ये 8वां है, सही कह रहे हैं, ये आप सही सही आपने हम्म। कहा। तो मुंडन संस्करण जो है ये 8वां संस्करण माना जाता है, और जो कि शांत संस्करण है ये 13वां माना जाता है, तो इसका मतलब ये है वो अलग है, बाद में हाँ। आता है, तो यहाँ आपकी बात ठीक है, वेरी गुड। चलो मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ। 8वां और 13वां ऑब्वियसली फर्क होगा। तो आप, इसका मतलब है मुंडन करण आपका जो संस्करण है वो हुआ है बचपन में, जो कि 8वां है। हम्म। 13वां आपका हुआ है कि नहीं? अभी आपकी क्या एज है? अभी मेरी एज 23+ है। 23+, इसका मतलब है आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, या वैश्य हैं, क्या हैं? मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय हैं तो आपका हो जाना चाहिए, 22 साल की उम्र है, आपका हो जाना चाहिए। तो आपने करवा लिया, और उसके हम्म। बाद मनुस्मृति आपने करवाया अभी 22 साल में? भाई जैसे मैंने बोला ना, उपनयन संस्कार होता है ना, जब उस टाइम कर देते हैं वो, जब वेद मतलब पढ़ने शुरू करते हैं स्क्रिप्चर, उस टाइम कर नहीं नहीं देते हैं वो। नहीं जैसे उपनयन की भी नहीं एज है कि 11, फिर उधर से 13, 16। नहीं नहीं, मनुस्मृति में ब्राह्मण 16 साल का होगा, और वो तभी है जब वो स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए, यानी स्टूडेंट लाइफ के अंदर एंटर हो जाएगा। मगर क्षत्रिय जो हम्म। होगा, जिसका क्षत्रिय धर्म है, ये क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुक रखता है। जैसे आपने कहा, भी मैं जात पात में नहीं जा रहा कि आप क्षत्रिय कैसे हैं, ठीक है? आपने हम्म। युद्ध लड़ा है, कोई कोई युद्ध लड़ा है आपने? नहीं, वही तो अभी ये फिर वर्ण वाला आ जाएगा, फिर इसमें मैं हाँ, वर्ण वाला, इसीलिए मैं वो इसको भी छेड़ कहूंगा नहीं रहा, कि क्योंकि मैंने, हाँ हाँ, मैं इसको छेड़ नहीं हम्म। रहा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार भाई से पूछा था, मेरे आवाज़ ऑफिशियल पे शॉर्ट पड़ी है, तो मैंने हम्म। उससे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या हो? तो उसने कहा क्षत्रिय। मैंने कहा कितने जंगे लड़ी हैं, कितने युद्ध लड़े हैं? तो वो ब्लैंक हो गया, वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया, उसके पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि उससे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था। अच्छा। खुल के कहते थे क्षत्रिय हूँ, किसी ने पूछा नहीं था युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा। तो वो चुप हो गया, फिर हम्म। कहने लगा मैं कहा, क्या हो गया है? कहता मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्षत्रिय से डायरेक्ट ब्राह्मण इसी जन्म में? ये क्या चक्कर है, कौन सा कर्म? कहता नहीं जी, हम्म। मेरे पिता शत्रु थे, जो है ना वो क्षत्रिय थे, मैं ब्राह्मण हूँ। पर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ये बेचारा नहीं समझ पाया, तो इसलिए मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता। आपने कहा क्षत्रिय है, तो हम्म। अभी मैं उस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। यार 22 साल की उम्र में तो आपका ये केशांत जो संस्करण है ये होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करवाया धर्म के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार? इसमें इसमें अलग अलग होते हैं ना कैटेगरी, जैसे जिसने उपनयन कराएगा वो ही करवाएगा, अगर नहीं करवाना तो ये ऑप्शनल बोल देते हैं इसे, जरूरी नहीं है कि करवाना है ये। नहीं, उसमें उपनयन की शर्त है, हाँ, इसमें मैंने जितना मैंने पढ़ा उसमें मुझे इतना यानी लगता है कि विकल्प है, उपनयन एक विकल्प वो है, होता है यानी कि आप ये कह रहे हैं विकल्प है? हाँ हाँ। हम्म। विकल्प है, मैंडेटरी नहीं है, यानी फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। इसकी मैं रेफरेंस कभी मुझे मिलेगी तो मैं दूंगा आपको जरूर इसकी रेफरेंस, इस वाले की। हाँ, क्योंकि मुझे ना जानना है, मुझे सीरियसली इस बारे में जानना है, मैं संस्करण भी पढ़ रहा हूँ ठीक। और दर्शन भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस बारे में पढ़ रहा हूँ, जितना ओके। मुझे टाइम मिलता है अपने फारिग टाइम में, तो मैं ये पढ़ता रहता हूँ, सनातन धर्म की जो इस तरह की अच्छा, मैं ये फिलोसफीज बोल हैं। रहा कि वेडनेसडे को वो आएंगे क्या राहुल भाई? यार राहुल भाई को मैंने कहा भी था, अगर वो ज्वाइन करना चाहें जरूर कर सकते हैं, अगर वो आ गए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, आप सुन रहे होगे। और हाँ, ऐसे अगर कर आप ना, लेता हूँ, ठीक है। हाँ आप ऐसे कर लो, सुनते रहो, राहुल भाई आएंगे तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं हम्म। आपके लिए जगह बना दूंगा, आप उनसे पूछना, ठीक हो गया? ठीक है। और ठीक है यार सर। ये जल्दी से टेंड करवाओ यार, बाल कटवाओ, क्योंकि 23 साल लग हो गए हैं, एक साल गुजर गया है, तो लेट हो रहे हो। तो हम्म। देखो अच्छा है, हम्म। क्योंकि धर्म पे अमल करना अच्छा है ना, तो करवा लो टेंड, कोई बात नहीं, शिखा हम्म। रख लो छोटी सी, शिखा जो है उसको ठीक। रख लो, ऊपर से टेंड करवा लो। किसे अपनी गर्मी है आपके पास या ठंड है, जिस एरिया में हो? इंडिया में तो गर्मी है। गर्मी है तो फिर टेंड करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो ना, मैं आपको साफ बता रहा हूँ हम्म। कि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है, ये देखो, ये तीसरी लाइन में देखें कि जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए। वो कहते हैं जिस जगह पर गर्मी हो, ठीक ठाक गर्मी है ऑब्वियसली वहां पर, तो आपको चाहिए कि आप टेंडिस को टाइम पे करवा दें, और आपका एक हम्म। साल ड्यू हो चुका हुआ है। तो इस तरह ना करें, साल बढ़ते जा रहे हैं, फिर ये ना हो टेंड के साथ साथ खतना भी करवाना पड़ जाए। ठीक है, ये वाला राइटर नोट प्यार से हम्म। कहा है मैंने, ठीक है? हाँ ठीक है, ये तो वैसे अपना चलो ख्याल ऑप्शनल रखें। वाली बात बाद में देख लेंगे, रेफरेंस मिली तो। ठीक है। चलो, आप ऑप्शनल कह रहे हो, स्वामी ओके। दयानंद कहते हैं नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बुद्धि छोटी हो जाती है। आप चूंकि आर्य समाजी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ठीक है। ठीक।
ओके। ओके मेरा भाई, अपना ख्याल रखें। राहुल भाई आते हैं, मैं आपको बुला लूंगा। मोक्ष भाई थे हमारे साथ दोस्तों, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, और हमेशा से चीजों को समझते हैं, मीठी बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, तरीके से चलते हैं, इसीलिए बड़ी प्यारी इनसे बात होती है। मुसलमान जो पीछे हैं मैं उनको नहीं ले रहा, मुसलमान स्टेज छोड़ दें, लिंक के साथ लिखा हुआ था मुसलमान ज्वाइन ना करें मेरे भाइयों। मुझे सिर्फ और सिर्फ सनातनी दोस्त चाहिए, आप लोग स्टेज फुल कर देते हो। मुसलमान दोस्त छोड़ दें, मुसलमान दोस्त छोड़ दें भाई, छोड़ दें छोड़ दें, खुदा दा ना छड़ दो छड़ दो छड़ दो, ठीक है जी। ताकि सनातनी कल को ये ना कहें भाई हम आए थे हमें जगह नहीं दी गई। हाँ थोड़ी मेहरबानी, एक मिनट जरा रुकें, एक मिनट। जी दोस्तों, आवाज आ रही होगी आपको। अच्छा मैं ना अब देखता हूँ कि कुछ सनातनी दोस्त पीछे मौजूद है तो उनको ले लेते हैं। सैड बॉय हमारे साथ है, सैड बॉय कैसे हैं? सैड बॉय, सैड बॉय छोड़ गए हैं। हमारे साथ विवेक उपाध्याय हैं, यार इनको पहले एक बार लिया हुआ है, एक नए नाम मुझे नजर आ रहा है, एलेक्स कम्युनिस्ट करके, उनको ले लेते हैं। जी एलेक्स भाई। है। कम्युनिटिज्म के ऊपर कोई बात बोली है? क्या चीज? सॉरी, मेरा माइक गड़बड़ कर रहा है। आवाज नहीं आई जी। क्या है? आपकी आवाज नहीं आई भाई, मुझे तो आवाज ही नहीं आई। ये शायद ये कह रहे हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव ने थ्रीसम किया कि नहीं किया, मुझे तो ये समझ आई है, यही बोला इन्होंने। कोई कमेंट में बता दे, मुझे नहीं समझ आई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने थ्रीसम किया क्योंकि शिव और विष्णु जी की स्टोरी तो मौजूद है। ये मैं, मेरे पास इसका रेफरेंस है। श्रीमद् भागवतम में शिव जी जो हैं उनके साथ तकिया हुआ था, विष्णु जी जो है मोहिनी का उन्होंने वो जो है रूप धारण किया था, उतार लिया था। तो वो शिव जी ने उनको पेल दिया था दरख्तों के अंदर, जंगल में मंगल और सबके सामने दंगल, और सीमन भी वहीं गिरा दिया, गुरु दिया था। अब ब्रह्मा जी की ली थी उन्होंने कि नहीं ये मुझे नहीं पता, और इन तीनों ने एक दूसरे की ली हुई थी क्लास, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर आप इनके थ्रीसम की बात कर रहे हैं तो ये आपको या तो सत्यार्थ प्रकाश में देखना पड़ेगा, या आपको किसी पुराणिक से पूछना पड़ेगा। मैं कोई आएगा तो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है मेरा भाई, मुझे आवाज नहीं। या फिर हाँ हाँ ठीक, ओहो सही है, हमारे पास अब गंदा है तो है जो थोड़ा बता सकता है, उससे पूछ लेते हैं, जरा बताइएगा प्लीज। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ये मेरे पास तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक पहुंची है। हाँ अच्छा, तू जवाब देगा? यार रहने देना, अभी रहने दे, मैं कर रहा हूँ ना बात। अच्छा भाई तू दे दे, कहता है एडम सीकर को मैंने जवाब देना है, दे ले भाई तू दे ले। हाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं, जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं, चूतिया बना। ओह माय गॉड। अच्छा बस ना, दे लिया जवाब, दे लिया ना। उफ, यार तू तो रुक, सबर कर, बात आगे चलने तो दे, इसको अपनी पड़ी हुई है। 6 सेकंड चल, कर ले तू, कर ले तू, रह ना जाई, बस तेरी रह गई है कसर। लो भाई ये इसकी भी सुन लो यार। आए हाय। ठीक है, खुश खुश, बात ठीक है, आगे चलने दे बात को यार, इस तरह ना किया करो, लड़ा ना करो, बात आगे चलने दिया करो। पिनक पता नहीं क्या है जी, पिनक भाई जी। हेलो बोलिए सर। हेलो। सनातनी भाई हैं? इंडियन हूँ, इंडियन। हैं क्या है? इंडियन, भारतीय। भारतीय। कोई 1947 से सनातन पहले क्या थे?
तभी भी भारतीय थे। नहीं, उस वक्त तो कोई इंडिया नहीं था सनातन ना जी। कोई सनातनी फनातनी नहीं है, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। हैं? वे वाकई? यस। एक मिनट मेरे साथ रुकिएगा। मेरे